तो चेतन का जब होश नहीं रहता है, बेहोशी हो जाता है, तो उसका जो है देह का अनुभव नहीं रहता है। और जब ऐसे भी अभी जो है कोई जो ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर लोग, तो पहले जो है जो बेहोश कर दिया जाता है, वो जो है किसी भी कारण से भी लोग बेहोश हो जाते हैं, तो बेहोश का मतलब जो अचेतन हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें देह का अनुभव नहीं रहता है। लोग सो जाते हैं, तो सो जाने के बाद भी देह का अनुभव रहता है, स्थूल का अनुभव नहीं रहता है, परंतु स्वप्न का शरीर उसमें आ जाता है और स्वप्न शरीर को लेकर के, सूक्ष्म शरीर को लेकर के वो घूमता है। और तो ये जो बेहोश हो जाता है, जिसका कि होश नहीं रहता है, तो वो देह का अनुभव नहीं कर पाता है, तो उसको बोला जाता है विदेह। और प्रकृति लयानम, प्रकृति, विदेह और प्रकृति। प्रकृति का मतलब है कि जो ये जो भौतिक जो प्रकृति है, जिसमें कि ये लय हो जाता है, खो जाता है, उसमें जो चेतन में नहीं, जो चेतन में खो जाता है वो चेतन रहता है, परंतु जो जड़ भौतिक में, जो जड़ प्रकृति में खो जाता है, उसका देह भाव नहीं रहता है, और विदेह हो जाता है और जड़ प्रकृति में खो जाता है। तो जो साधक जो देह भाव को छोड़ करके, जो शरीर का अनुभव को छोड़ करके, और जो भौतिक प्रकृति, जड़ प्रकृति के भीतर जो लय हो जाते हैं, खो जाते हैं, तो उसका जो है कारण क्या है? भव जो प्रत्यय, भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयानम। भव का मतलब जो है अही जो अचेतन, अज्ञान और बेहोश को भव बोला जाता है। जैसे कि भव सागर बोलते हैं, भव बंधन बोलते हैं, भव बंधन खंडन। तो ये जो भव, भव का अर्थ अलग अलग है। जो भव का अर्थ एक है, जो शिव जी का नाम एक है भव, तो वहाँ जो भव है वो जो मंगल शुभ, इसको भी भव बोला जाता है। कैसे कि किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, तो उसमें उसको जो शुभकामना दिया गया तो कि दीर्घायु भव, तुम दीर्घायु हो, तो उसमें जो भव आता है
और भू धातु से निष्पन्न है कि तुम हो जाओ, दीर्घायु हो जाओ, आयुष्मान हो जाओ, धनवान हो जाओ। तो वही जो शुभ कामना दिया जाता है उसमें प्रयोग होता है भव, तो वो मंगल सूचक है। और ऐसे जो मंगल सूचक है जो भव, जो शिव जी का भी नाम है, भवं भवानी सहितं नमामि। तो भवं मतलब शिवम, शिवम भवम भद्रम मंगलम, वो एक ही पर्याय का शब्द है। और यहाँ जो है भव है वो भव संसार, भव बंधन, यहाँ अज्ञान और जड़ता बेहोशी के अर्थ में भव शब्द आया है। तो वो जो अज्ञान, बेहोश और अचेतन की जो भाव है यही कारण बन जाता है साधक का। जो साधक अपना चेतनता को छोड़ करके जो समाधि का सच्चा अर्थ को नहीं जान करके जो जोगस्थ होता है कि वो समझ बैठा है कि जो बेहोश हो जाना ही समाधि है, खो जाना ही समाधि है, ऐसे जो समझे हैं बहुत सारे, अधिकांश साधक तो वही अर्थ निकालते हैं, वही जो प्रक्रिया से ही योग करते हैं और बेहोश हो जाने को ही जो समाधि समझते हैं। तो वहाँ जो महर्षि पतंजलि इस समाधि के बारे में कहे हैं सूत्र में, जो ये आया है सूत्र कि भव प्रत्यय जो विदेह प्रकृति लयाना, कि जो देह का अनुभव को छोड़ करके और जो भौतिक जो अज्ञान जो प्रकृति में जो लय हो जाते हैं, तो वही जो अज्ञान है ये ही उनका कारण होता है। कौन सा अज्ञान? कि योग का सच्चा ज्ञान नहीं होना ही अज्ञान है। और जो शरीर और आत्मा, जैसे भगवत गीता में ही कहा गया था कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम जत ज्ञानं इति मतंग मम, कि ये क्षेत्र को जानना और क्षेत्रज्ञों को जानना, कि ये शरीर को जानना और शरीरस्थ आत्मा को जानना, यही सच्चा ज्ञान है। और वही प्रक्रिया जो है यही सच्चा योग है। तो जो ये सच्चा योग को छोड़ करके जो समझ बैठे हैं कि बेहोश हो जाना ही योग है, तो वो धीरे धीरे वही जड़ता के ओर ही जाते हैं, अज्ञान के ओर ही जाते हैं। उनका जो है कुछ भी अनुभव ज्ञान नहीं होता है, वो अपना सच्चा स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इसको बोला जाता है जड़ समाधि। तो ऐसे जो है जो संप्रज्ञात समाधि और वो संप्रज्ञात समाधि और ये जो है जड़ समाधि, ये समाधि 3 प्रकार का ये जो व्याख्यान हुआ है, आगे बताएंगे। जय जय।